नमस्कार, मैं हूं दिनेश नेगी। स्वागत है आपका आर्यवर्त न्यूज में। हाजिर हूं मैं आपके सामने आज एक और खबर के साथ। 14 सितंबर यानी बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया। इसी दिन हिंदी भाषा को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में अपनाया गया था। भारत के संविधान ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया और 14 सितंबर 1953 को भारत ने पहला हिंदी दिवस मनाया था। लगभग 4 करोड़ 25 लाख लोग हिंदी भाषा को अपनी पहली भाषा के रूप में बोलते हैं और लगभग 1 करोड़ 20 लाख लोग हिंदी को अपनी दूसरी भाषा के रूप में बोलते हैं। हिंदी दिवस कार्यक्रम के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की भाषाओं की विविधता को एकजुट करने का नाम हिंदी है। भारतीय भाषाओं और बोलियों के साथ साथ कई वैश्विक भाषाओं को सम्मान देने का काम भी किया है और उनकी शब्दावलियां, पदों और व्याकरणों के नियमों को अपनाया है। हिंदी भाषा ने स्वतंत्रता आंदोलन के मुश्किल दिनों में देश को एक सूत्र में बांधने का अभूतपूर्व काम किया। इसने अनेक भाषाओं और बोलियों में बटे देश में एकता की भावना स्थापित की। देश में पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक स्वतंत्रता की लड़ाई को आगे बढ़ाने में संवाद भाषा के रूप में काम किया है। इसमें हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। देश में स्वराज प्राप्ति और स्वभाषा के आंदोलन एक साथ चल रहे थे। स्वतंत्रता आंदोलन और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। किसी भी देश की मौलिक और सृजनात्मक अभिव्यक्ति सही मायनों में सिर्फ उस देश की अपनी भाषाओं में ही की जा सकती है। प्रसिद्ध साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है कि निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति का मूल, यानी कि अपनी भाषा की उन्नति ही सभी प्रकार की उन्नति का मूल है। हमारी सभी भारतीय भाषाएं और बोलियां हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जिन्हें हमें एक साथ लेकर चलना है। हिंदी की किसी भी भारतीय भाषा से न कभी स्पर्धा थी और न कभी हो सकती है। हमारी सभी भाषाओं को सशक्त करने से ही एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण होगा। मुझे विश्वास है कि हिंदी सभी स्थानीय भाषाओं को सशक्त बनाने का माध्यम बनेगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय भाषाओं को राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय मंच तक उचित सम्मान मिला है। गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग निरंतर प्रयत्नशील है कि सहज समान मीठी भारतीय भाषाओं को आधुनिक तकनीक के माध्यम से सार्वजनिक प्रशासन, शिक्षा और वैज्ञानिक प्रयोग के अनुकूल उपयोगी बनाई जा सके। आगे अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में, भारत की निरंतर वृद्धि के साथ राष्ट्रभाषा हिंदी भी तेजी से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना स्थान प्राप्त कर रही है और वह दिन दूर नहीं कि संयुक्त राष्ट्र में आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को मान्यता प्राप्त हो जाए। हिंदी को वैश्विक भाषा बनाने का भारत का मिशन विदेश मंत्री एस जयशंकर के इरादे स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है, जब उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनी मान्यता की मांग करके हिंदी को वैश्विक बनाने के मांग की कोशिश कर रहा है और इस दिशा में कुछ कदम प्रगति भी हुई है। फोर्ब्स इंडिया के अनुसार 60 करोड़ बोलने वालों के साथ हिंदी दुनिया में तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश, और अब हिंदी तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। तो इसे संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की सूची में न शामिल किए जाने का कोई कारण नहीं है। अब हमें उम्मीद है कि हिंदी भाषा में संयुक्त राष्ट्र के सार्वजनिक पहुंच को बढ़ाने और हिंदी भाषा की आबादी के बीच वैश्विक महत्व के मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मोदी सरकार द्वारा 2018 में शुरू की गई हिंदी @UN परियोजना जल्द ही यह एक वास्तविकता होगी। अब बात करें हिंदी दिवस को देश में मनाने की, तो निसंदेह हर हिंदी दिवस लोगों में भाषा के प्रति जुनून और प्रेम को जगाता है। विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों के साथ स्कूल, कॉलेज और कई निजी संगठन इस अवसर पर देश भर में साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं,
जहाँ लोग हिंदी भाषा और साहित्य में योगदान का जश्न मनाते हैं। और अगर बात करें प्रगति और क्रिएटिविटी की, तो उसके लिए कोई भाषा मोहताज नहीं होती है। कोई भी देश या व्यक्ति यदि अपनी मातृभाषा में कार्य करता है तो किसी अन्य भाषा की अपेक्षा वह अपनी मातृभाषा में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकता है। आज के लिए इस विश्लेषण में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर में आज इतना ही। इसी प्रकार की ताज़ा खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।